हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो दरोगा के लिए ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर जो कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जो कि आपका 27 मई को दरोगा का मेंस का एग्ज़ाम है उसके लिए ये रहेगा। और ये जो है वो अभी मैं जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी से संबंधित कोशिश करवा रहा हूँ। इससे पहले मैंने जो है वो एक वीडियो अपलोड कर दिया है, ये दूसरा वीडियो है। और मैंने एक एंशिएंट हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड किया, अगर आपने नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो आज हम लोग जो है वो कोशिका विभाजन से संबंधित जो है वो कुछ क्वेश्चन करेंगे और भी बहुत सारे टॉपिक आएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। केंद्रक विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो काइनेसिस कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है तो कायिक के क्रियाओं में। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस होता है लैंगिक जनन कोशिकाओं में। असूत्री विभाजन जो होता है वो जीवाणुओं में होता है। और समसूत्री विभाजन की खोज वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। और अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर व मूरे के द्वारा खोजा गया था। अगला है जैव विकास। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो है वो डार्विन ने दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत ह्यूगो डी व्रीज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। और विकास के सिद्धांत जो है वो का प्रतिपादन भी डार्विन ने ही किया था। अगला है अनुवांशिकी। अनुवांशिकी का पिता या फिर जनक ग्रेगरी जॉन मेंडल को माना जाता है। अनुवांशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर का चुनाव किया था। अनुवांशिकता के विज्ञान को अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स कहा जाता था, तो विलियम बेस्टन ने यह जो है कहा था। अनुवांशिकी यानी कि अनुवांशिकता का के विज्ञान को अनुवांशिकी किसने कहा था? तो विलियम बेस्टन ने। जेनेटिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो विलियम बेटसन ने 1905 में किया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है तो क्रोमोसोम में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, अनुवांशिकता की मूल इकाई जीन को कहा जाता है। जीन शब्द का प्रयोग विल्हेल्म जोहानसेन ने 1909 में किया था। जीन अवस्थित होता है तो गुणसूत्रों पर, क्रोमोसोम पर। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो एक जीन एक एंजाइम जो है का सिद्धांत जो कहा था वो बीडल एवं टैटम ने दिया था, बीडल और टैटम। गैमीट की शुद्धता का नियम जो है वो मेंडल ने दिया था। जीवन की उत्पत्ति हुई तो प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम कहा जाता है, अनुवांशिक गुणों का वाहक जो है वो गुणसूत्र कहलाता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में किया था। क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र शब्द का नामकरण सबसे पहले वाल्डेयर ने 1888 में दिया था। अगर क्रोमोसोम का खोज कहेगा तो 1875 में स्ट्रासबर्ग ने किया था। और क्रोमोसोम नाम किसने दिया? तो वाल्डेयर ने 1888 में। गुणसूत्रों का निर्माण क्रोमैटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्यों तथा जंतुओं में लिंग निर्धारित होता है गुणसूत्रों के द्वारा। मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ा पाया जाता है पेयर में। लिंग गुणसूत्र कहलाता है तो 23वां जोड़ा जो है वो लिंग गुणसूत्र कहलाता है। पुरुष में XY क्रोमोसोम पाया जाता है, वहीं स्त्री में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र जो होता है XY होता है, वहीं महिलाओं में 23वां जो जोड़ा गुणसूत्र होता है XX होता है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा कि लड़का होगा कि लड़की होगा। अगर XX मिलेंगे तो गर्ल होती हैं और XY मिलती है तो लड़का होता है, आप ये याद रखिएगा। जैसे यहाँ पर दिया है कि एक लड़के अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है तो 22+Y यानी कि 22 क्रोमोसोम जो कि आपका XX होगा या फिर YY होगा और 23वां से Y लेता है। न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ते हैं। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है तो न्यूक्लियोटाइड्स में। दो न्यूक्लिक अम्ल जो हैं वो RNA और DNA के बने होते हैं। RNA का पूरा जो नाम होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA को जो है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था तो वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में।
वाटसन व क्रिक को नोबेल पुरस्कार मिला था 1962 में। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था कार्ल बर्ग के द्वारा। डीएनए होता है तो एक आनुवंशिकी पदार्थ है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इतना मैं मेहनत करता हूं तो आप उसके लिए एक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर किया कीजिए। और ये आपके दरोगा के मेंस के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण होगा, या फिर अगर आप किसी और एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये बहुत ही अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। पैतृकता सिद्धांत करने में सहायक होता है तो डीएनए और फिंगरप्रिंट टेस्ट। डीएनए फिंगरप्रिंट एवं डायग्नोस्टिक केंद्र जो है वो हैदराबाद में स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र जो है वो आपका हैदराबाद में ही स्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है डीएनए से। आरएनए में शर्करा पाई जाती है तो राइबोस। आरएनए में कौन से प्रकार की शर्करा पाई जाती है? तो राइबोस। डीएनए में मौजूद शर्करा होता है डीऑक्सी राइबोस। डीएनए केंद्रक में होता है तो क्रोमोसोम के रूप में। डीएनए जो है वो केंद्रक के रूप में होता है क्रोमोसोम के रूप में। डीएनए बहुलक है तो न्यूक्लियोसाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है डीएनए। प्रोटीन का निर्माण आरएनए करता है। प्रोटीन का निर्माण करता है तो आरएनए, और आदेश कौन देता है? डीएनए। देखिए दोनों क्वेश्चन में फर्क है। प्रोटीन निर्माण का आदेश देगा डीएनए, और कौन करेगा? तो आरएनए। डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती है हाइड्रोजन बंध से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला है वनस्पति विज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चन, और ये सारा का सारा क्वेश्चन मैं बतला दे रहा हूँ कि ये एनसीईआरटी से संबंधित है, जो कि ये स्पीडी के द्वारा जो है दरोगा के लिए निकाला गया था, उसी का मैं करवा रहा हूँ। तो आप इसको अच्छी तरह से जो है वो कर लेंगे तो आपका जो है वो साइंस का क्वेश्चन लगभग 9 के बराबर ही छूटेगा, अगर अच्छी तरह से करेंगे तब। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस को माना जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कार्ल लिनियस को माना जाता है। वनस्पति जगत का बड़ा समूह थैलोफाइटा होता है। थैलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं जैसे सुकाए पौधा होता है। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह ब्रायोफाइटा होता है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है ब्रायोफाइटा को ही। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा डाइसोनिया है, और सबसे छोटा ब्रायोफाइटा जुओपिसस है, जियोपिसस। संवहन उत्तक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है तो ब्रायोफाइटा में, यानी कि संवहन उत्तक जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है ब्रायोफाइटा वाले पौधे में। वनस्पति का एम्फीबिया वर्ग जो है वो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। तो वनस्पति जगत का एम्फीबियन किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। ट्राइडोफाइटा यानी कि टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर, और सबसे छोटा जो टेरिडोफाइटस होता है वो एजोला होता है। अगला है जो शैवाल के बारे में पढ़ते हैं। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन, जल एवं ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं क्लोरेल शैवाल से। आयोडीन बनाने में उपयोग होता है तो लेमिनेरिया। जो आयोडीन बनाने में उपयोग कौन सा शैवाल होता है? लेमिनेरिया शैवाल। अगला है कि सबसे बड़ा शैवाल का नाम है तो मैक्रोसिस्टिस, और सबसे छोटा शैवाल जो है वो क्लेमाइडोमोनास। सबसे बड़ा शैवाल कहेगा तो मैक्रोसिस्टिस, और सबसे छोटा शैवाल कहेगा तो क्लेमाइडोमोनास। कवक के बारे में पढ़ते हैं। कवक है तो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक सेल। बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है कवक। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक में ईस्ट आता है, मशरूम आता है, खमीर आता है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित होता है तो ग्लाइकोजन के रूप में। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाता है तो सैक्रोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी में किस कवक का उपयोग किया जाता है? तो सैक्रोमाइसेस नामक कवक। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट। शराब उद्योग में प्रयोग होता है ईस्ट कवक। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है, ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए। लाइकेन।
लाइकेन बने होते हैं कवक और शैवाल के। लाइकेन शब्द का प्रथम प्रयोग थियोफ्रेटस ने किया था। पेड़ों की छालों पर उगने वाला लाइकेन कहलाता है तो कोर्टिकोलस। चट्टानों पर उगने वाले लाइकोन को सेक्सिकोलस कहते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक को कोप्रोफिल कहा जाता है। कोप्रोफिल। लाइकेन सहायक होते हैं मृदा निर्माण में। प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त होता है रोसेला लाइकेन से। जो लिटमस पेपर होता है वो भी लाइकेन का बना होता है, जो कि रोसेला लाइकेन से बना होता है। इत्र बनाने में उपयोग लाया जाने वाला जो लाइकेन है वो लोबेरिया है, इरवेनिया और रेमेनिला है। अनावृति बीज के बारे में पढ़ते हैं। अनावृति बीज, जिसको जिम्नोस्पर्म समूह के पौधे में बीज होता है तो नग्न होता है, जो कि आवरण नहीं इसमें पाए जाते हैं। सबसे बड़ा जो अनावृत बीजी पौधा होता है वो सिकोया होता है, और सबसे छोटा कहेगा तो जैमिया पिग्मिया होता है। साबूदाना प्राप्त होता है साइकस से। अनावृति पौधे में परागण की क्रिया जो है वो वायु के माध्यम से होता है। अब है आवृति बीज। आवृति, जिसको एंजियोस्पर्म समूह के पौधे का बीज जो है वो फल के अंदर होता है, और अनावृति बीज का जो पौधा होता है वो फल के बाहर होता है बीज। सबसे बड़ा अनावृति बीज जो है वो यूकेलिप्टस होता है। सबसे छोटा कहेगा तो बोल्फिया, सबसे छोटा। सबसे छोटा बीज होता है आर्किड का, और सबसे बड़ा बीज होता है लोडोसिया का। सबसे ऊंचा पौधा होता है सिकोया सेम्परविरेंस का। और सोलेनेसी कुल के पौधे कौन कौन होते हैं? तो देखिएगा, ये जो है वो बिहार दरोगा में बहुत सारा बार पूछा है कि आलू जो है, बैंगन, ये सारा किस कुल से संबंधित है। तो सोलेनेसी कुल में आलू, बैंगन, टमाटर, तंबाकू और मिर्च आता है। रूटेसी कुल में जो है वो आपका नींबू, संतरा, बेल और मौसमी आता है। रोजेसी कुल में सेब, नाशपाती, गुलाबी और रसभरी। मालवेसी कुल में कपास, भिंडी और गुड़हल आता है। मटर जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आता है। गन्ना जो है वो ग्रेमिनी कुल में आता है। लौंग जो है वो मिट्रेसी कुल में जो है वो आता है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक है यूरेनॉल। लौंग का जो तेल का प्रमुख घटक है वो क्या होता है? यूरेनॉल। अगला है जड़, तना और पत्ती के बारे में। पौधे का अवरोही भाग होता है, तो पौधे का जो अवरोही भाग होता है वो जड़ होता है। तुर्क रूपी जड़ के उदाहरण है मूली। कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण है सलजम का जो जड़ होता है वो कुंभी नुमी होता है। शंकावार जड़ जो है वो गाजर का होता है। गांठदार जड़ जो है वो शकरकंद का होता है। जड़ों के रूपांतरण जो मूली, गाजर और सलजम है, जड़ों के रूपांतरण। और तना का रूपांतरण कहेगा तो आलू, अदरक और हल्दी। आलू, अदरक और हल्दी जो है वो तना होते हैं। मूली, गाजर और सलजम जड़ होता है। अदरक तथा आलू के खाने वाले भाग जो है वो तना है। कंद के उदाहरण है आलू। घन कंद के उदाहरण ओल और अरबी है। प्रकंद के उदाहरण अदरक और हल्दी है। प्रकंद के उदाहरण। सलकंद का उदाहरण प्याज और लहसुन है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं तो सल्फेनिक अम्ल के कारण। लहसुन में गंध का कारण है एलाइसिन। लहसुन में जो गंध का कारण है वो एलाइसिन होता है। मिर्च का जो तीखापन होता है वो कैप्सेइसिन के कारण। साइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप तना होता है। दलहनी पौधे के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु राइजोबियम होता है, जो कि नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर नापी जाती है उसको कहा जाता है ऑक्जेनोमीटर। तना, पत्ती एवं कली से नया पौधा प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं? कायिक प्रबंधन, जिसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन शायद कहा जाता है। आलू का कायिक प्रबंधन तना से है। ब्रायोफिलम के कायिक प्रबंधन होता है पत्ता से। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग पत्ती है। पत्तियों के अति सूक्ष्म छिद्र को स्टोमाटा, रंध्र कहा जाता है। पत्तियां सांस लेती है स्टोमाटा के द्वारा। और कुछ बस क्वेश्चन बचा हुआ है। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है स्टोमाटा।
पौधे की पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण। पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग होते हैं। तो पत्ती में लाल हुआ, नारंगी हुआ, पीला रंग हुआ, यह कैरोटीनाइड के कारण होता है। क्लोरोफिल के केंद्र में होता है तो मैग्नीशियम। पत्तियों का मुख्य कार्य है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो कुछ और महत्वपूर्ण जो है वो वन लाइनर के फॉर्म में दरोगा के लिए, जो कि 27 मई को होने वाला है मेंस का एग्जाम, उसके लिए हम लोगों ने रिवीजन के तौर पर किया। आगे जो है और भी वीडियो आएगा और मैं इसको पूरी तरह से जो है वो आपका जीके और साइंस दोनों का जो है वो रिवीजन करवा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिएगा। अगर आप ज्योग्राफी का थ्योरी सेक्शन करना चाहते हैं तो मैंने उसमें 4 वीडियो अपलोड कर दिया है, जो कि आपका पूरी तरह से नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, तो आप जो है जाकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।